राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर का टॉपिक है राजा राम मोहन राय लाइफ स्केच। राजा राम मोहन राय का जीवन परिचय, जीवन संघर्ष। यह टॉपिक बीए सेकंड ईयर के थर्ड सेम सेकंड ऑप्शन इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से लिया है। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था, स्कूलिंग कैसे हुई थी, किन किन संस्थाओं से जुड़े, किस तरह का उन्होंने समाज में राजनीति में योगदान दिया। तो आज का जो टॉपिक है राजा राम मोहन राय। फैमिली बैकग्राउंड, पारिवारिक पृष्ठभूमि। राजा राम मोहन राय भारत के एक महान समाज सुधारक, धर्म चिंतक, राष्ट्रवादी चिंतक, पत्रकार, शिक्षाविद व कुशल अर्थशास्त्री थे। उनका जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ। राम मोहन के पितामह का नाम ब्रजमोहन और पिता का नाम रमाकांत राय था। उनकी माताजी का नाम तारिणी देवी था। उनके माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे और हिंदू धर्मशास्त्रों में उनकी गहरी आस्था थी। रमाकांत राय जमींदारी का कार्य करते थे। राम मोहन राय का परिवार ब्राह्मण बनर्जी था। बंगाल के नवाब ने उनके पितामह की सेवा व कर्तव्य निष्ठा से खुश होकर उन्हें राय की उपाधि प्रदान की। तभी से इनके परिवार ने बनर्जी के स्थान पर राय शब्द लिखना आरंभ कर दिया। राजा शब्द की उपाधि राम मोहन राय को मुगल सम्राट द्वितीय के द्वारा, जो 1806 से 37 के बीच रही, 1830 में उन्हें प्रदान की गई। इस प्रकार राम मोहन को राजा राम मोहन राय के रूप में जाना गया। राजा राम मोहन राय के बचपन के बारे में हम जानते हैं कि उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने पिता की देखरेख में प्राप्त की। राम मोहन राय एक कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी थे। उन्होंने बचपन में ही फारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया। राम मोहन की उत्सुकता और जिज्ञासा को देखकर उनके पिताजी ने अरबी पढ़ने के लिए पटना व संस्कृत पढ़ने के लिए बनारस भेजा। पटना में उदार मौलवियों ने उन्हें कुरान में दीक्षित किया। पटना में मौलवियों ने उन्हें अरस्तु व यूक्लिड की पुस्तकों का अरबी अनुवाद करके समझाया। अरस्तु और यूक्लिड के अध्ययन ने राम मोहन की तर्क शक्ति को प्रबुद्ध किया। सूफियों के रहस्यवादी नज़्मों और दर्शन ने उन्हें विशेष रूप से आकर्षित किया। उन्होंने इस्लाम धर्म में विश्वास किया और लगातार ये उनका विश्वास बढ़ता गया। वे हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा के भी आलोचक बन गए। राम मोहन राय मोनोथिस्ट थे, एकेश्वरवादी थे, यानी उनकी नज़र में ईश्वर एक है, ईश्वर के अनेक रूप नहीं है। राम मोहन राय इस्लाम के प्रभाव के कारण एकेश्वरवादी बन गए। धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने से उनके विचारों में मौलिक परिवर्तन हुआ। राम मोहन राय ने हिंदू धर्म के कर्मकांडों की आलोचना की। उन्होंने मूर्ति पूजा की भी कड़ी आलोचना की। उनके माता पिताजी की हिंदू धर्म में गहरी आस्था होने के कारण राम मोहन राय के धार्मिक विचारों को लेकर के माता पिता चिंतित रहते थे। रमाकांत अपने पुत्र राम मोहन से कभी कभी वाद विवाद करते थे, लेकिन वे अपने पुत्र के अकाट्य तर्कों का उत्तर नहीं दे पाते थे, क्योंकि राम मोहन राय में तर्कशास्त्र की शक्ति जो है विकसित हो गई थी। धार्मिक मतभेदों के कारण 15 वर्ष की आयु में वे घर छोड़कर तिब्बत चले गए। तिब्बत में वे कई लामाओं से मिले। राम मोहन लामाओं के विचार से संतुष्ट नहीं हुए। वे नहीं मानते थे कि कोई भी जीवित व्यक्ति ईश्वर हो सकता है। तिब्बत से घर वापस आने पर उन्होंने संस्कृत भाषा व हिंदू शास्त्रों का अध्ययन किया।
उन्होंने उपनिषदों का भी अध्ययन किया और वे एकेश्वरवाद के सिद्धांत से प्रभावित हुई। उन्हें माना कि निराधार ईश्वर की उपासना सभी धर्मों में समान रूप से विद्यमान सत्य है। वे वेदांत धर्म के प्रति भी आकर्षित हुए। यानी राम मोहन राय का मानना था कि ईश्वर एक है, उसे अनेक स्वरूपों में नहीं माना जा सकता। राम मोहन राय के व्यावसायिक जीवन के बारे में, उनका व्यावसायिक जीवन कैसा रहा। 77 में कलकत्ता में राम मोहन राय ने साहूकार का काम शुरू किया और इस कार्य में उन्होंने गोलक नारायण नाम व्यक्ति को लिपिक नियुक्त किया। उन्होंने वर्धमान जिले में गोविंदपुर व रामेश्वरपुर नामक 2 तालुक के खरीदे। इन दोनों तालुकों के प्रबंध के लिए राम मोहन ने एक जमींदार राजीव लोचन को बेनामी अधिकार दे दिए। 1800 में उन्होंने बनारस व पटना का भ्रमण किया। 1801 में वे ईस्ट इंडिया कंपनी की सिविल सर्विस के एक अधिकारी श्री जॉन डिग्बी से मिले। कुछ समय के बाद उनकी मुलाकात मित्रता में बदल गई। 1802 में वे कंपनी के अन्य अधिकारी थॉमस वुडफोर्ड से मिले और उनके साथ फारसी सहायक के रूप में नौकरी की। 1 फरवरी 1803 को वुडफोर्ड ढाका के कलेक्टर नियुक्त हुई और उन्होंने राम मोहन को अपना दीवान बना लिया। कुछ समय बाद मिस्टर वुडफोर्ड को इस पद से त्यागपत्र देना पड़ा। इसके साथ ही राम मोहन ने भी दीवान पद से त्यागपत्र दे दिया। 11 अगस्त 1803 को मिस्टर थॉमस वुडफोर्ड को बंगाल के मुर्शिदाबाद में अपीलीय अदालत का रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया। इसी दौरान उन्होंने अपनी पहली पुस्तक तोहफल उल मुहाइदीन लिखी। यह पुस्तक जो है काफ़ी लोकप्रिय हुई। राम मोहन का मिस्टर डिग्बी के साथ नौकरी करना। राम मोहन ने रामगढ़ में डिग्बी के निजी मुंशी बनकर 10 वर्ष तक नौकरी की। अक्टूबर 1809 में मिस्टर डिग्बी ने राम मोहन राय को रंगपुर की कलेक्टर का दीवान नियुक्त किया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सिफारिश के आधार पर दीवान का पद उन्हें छोड़ना पड़ा और इसी प्रकार मिस्टर डिग्बी को भी उनके पद से हटा दिया गया। राम मोहन ने मिस्टर वुडफोर्ड और मिस्टर डिग्बी की नौकरी करके अंग्रेजी भाषा व संस्कृति को नज़दीक से पहचाना। राम मोहन राय के काफ़ी धार्मिक व्यक्तियों से भी तर्क वितर्क हुई। 1809 से 1911 तक राम मोहन राय का कई व्यक्तियों से धार्मिक विषयों पर तर्क वितर्क हुआ। हरिहरानंद तीर्थ स्वामी नामक तांत्रिक से उनका मिलन हुआ और तांत्रिक शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। रूढ़िवादी पंडितों ने राम मोहन राय के तर्कशील विचारों की कड़ी निंदा की। अज्ञान और पाखंड का पर्दाफाश करने पर उनके सगे संबंधी भी उनके विरोधी हो गए। उनके धार्मिक विचारों के कारण उनकी मां ने उनके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया। राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध जो है अथक संघर्ष किया। 1811 में राम मोहन के बड़े भाई जगमोहन की मृत्यु हो गई। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार उनकी भाभी को दिवंगत भाई के साथ जिंदा जलाया गया। राम मोहन हिंदू धर्म की इस क्रूर प्रथा से काफ़ी द्रवित हो गए। उनकी भाभी को जलते हुए जीवित शरीर की आवाज़ों ने उन्हें सती प्रथा के अंत का संकल्प करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने लिखा, जब आग की लपटें उनके शरीर को छूने लगी तो असहाय ताप से बचने के लिए वह चिता से कूदकर निकल जाना चाहती थी, परंतु उसके रूढ़िवादी संबंधियों, परिवार के सदस्यों तथा पुरोहितों ने उसे मृत्यु का आलिंगन करने के लिए विवश कर दिया। इस क्रूर घटना से राजा राम मोहन राय पूरी तरह से द्रवित हो गए। इस क्रूर घटना के पश्चात राम मोहन राय ने इस हिंदू कुप्रथा का अंत करने के लिए सक्रिय प्रयास शुरू किए।
राम मोहन राय ने कई बार शमशान घाटों पर जाकर विधवाओं को सती होने से रोकने का असफल प्रयास किया, क्योंकि हिंदू समाज के ठेकेदारों ने, हिंदू समाज के नेताओं ने उनका कभी साथ नहीं दिया। वो उनको समाज और शास्त्र विरोधी मानते थे। रूढ़िवादी हिंदुओं ने उल्टे राम मोहन राय की ही आलोचना की। राम मोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। 1815 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के दूत के रूप में भूटान की यात्रा की। भूटान में उनका बहुत मान सम्मान हुआ। वहाँ उन्हें दीवान और राजदूत उपाधियों से संबोधित किया गया। उन्हें कूच बिहार व भूटान के सीमा विवाद को बड़ी बुद्धिमत्ता से सुलझाया। एक कूटनीतिक के रूप में कंपनी में उनका महत्व दिन रात बढ़ता ही गया। राम मोहन राय ने समाज सुधार के लिए आत्मीय सभा की स्थापना की। 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की और इस सभा के प्रारंभिक सदस्यों में द्वारका प्रसाद ठाकुर, ब्रजमोहन मजुमदार, हलगट बोस, नंद किशोर बोस, राजनारायण सेन, हरिहरानंद तीर्थ स्वामी थी। आत्मीय सभा की सप्ताह में एक बार बैठक होती थी। इस बैठक में शास्त्रों का पाठ किया जाता, ईश्वरवाद की संस्तुति में भजन गाए जाते। इस सभा का मूल उद्देश्य हिंदू धर्म की कुरीतियों और बाह्य आडंबरों को समाप्त करके कर्तव्यशीलता पर बल देना था। इस सभा की बैठकों में मूर्ति पूजा और सती प्रथा की कड़ी आलोचना की जाती थी। हिंदू धर्म की बुराई मुक्त करने के लिए सभा के सदस्य समय समय पर विचार विमर्श करते रहते थे। राजा राम मोहन राय का विभिन्न धर्मगुरुओं द्वारा विरोध किया गया। राम मोहन राय एक तर्कशील और आधुनिकतावादी धार्मिक सामाजिक चिंतक थे। विभिन्न धर्मों के गुरुओं ने उनकी तर्कशीलता व स्पष्टवादिता की कड़ी निंदा की। राम मोहन राय ने हिंदू आस्तिकता के पक्ष में नामक अंग्रेजी पुस्तक को लिखा कि दकियानुसी पंडितों के काल्पनिक देवी देवता तर्क के आगे नहीं टिक सकते। पंडित मृत्युंजय विशालकांड और अपनी पुस्तक वेदांत तंत्रिका के द्वारा राम मोहन के धार्मिक व सामाजिक विचारों की कड़ी आलोचना की। मद्रास के एक पंडित सुब्रमण्य शास्त्री ने राम मोहन के शास्त्रार्थ करने की चुनौती दी। इस शास्त्रार्थ ने राम मोहन की तर्कशीलता की विजय हुई। राम मोहन के तर्कशील विचारों व बौद्धिकता की ईसाई मिशनरियों ने भी कड़ी निंदा की। डॉक्टर जे.सी. मार्शमैन ने उन्हें एक बुद्धिमान काफिर कहा और ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह का विरोधी बताया। ईसाइयों की एक प्रमुख पत्रिका फ्रेंड ऑफ इंडिया ने भी उनके विचारों की तीव्र आलोचना की। इस प्रकार एक कट्टरपंथी हिंदू ने 4% नामक पुस्तक में राम मोहन की कड़ी निंदा की और उन्हें धर्मनाशी कहकर संबोधित किया। राम मोहन राय को कट्टरपंथी हिंदू धर्मगुरुओं व ईसाई मिशनरियों की तीव्र आलोचनाओं का सामना करना। उनके तर्कशील व आधुनिक विचारों को सुनने के लिए न तो रूढ़िवादी हिंदू तैयार थे और न ही चमत्कारों में विश्वास करने वाले ईसाई मिशनरी। राम मोहन राय के तार्किक दृष्टिकोण से दोनों धर्मों के प्रतिनिधियों के पाखंडवाद को ठेस पहुंचती थी। दोनों धर्मों के प्रतिनिधि समाज में अपने अपने धार्मिक अस्तित्व को बचाए रखने के लिए राम मोहन राय को नास्तिकतावादी कहकर बदनाम करते थे। राम मोहन राय ने अपने विचारों में आधुनिक शिक्षा पर बल दिया। राम मोहन राय ने 1872 में एंग्लो हिंदू स्कूल की स्थापना की। इस स्कूल का व्यय उन्होंने स्वयं वहन किया। इस स्कूल के संचालन में पादरी आश्रम व डेविड हारे का मुख्य योगदान रहा। इस स्कूल में विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। राम मोहन चाहते थे कि कंपनी सरकार ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार पर ध्यान दे। राम मोहन राय ने सरकार से आग्रह किया कि स्कूलों में गणित, प्राकृतिक दर्शन, रसायन शास्त्र, शरीर विज्ञान इत्यादि विषयों का अध्ययन करवाया जाए।
राम मोहन राय ने स्कूलों में यूरोपियन शिक्षकों की नियुक्ति पर भी बल दिया ताकि भारत के विद्यार्थी भी आधुनिक शिक्षा ग्रहण करके पश्चिमी विद्वानों की तरह निपुण बन सके। राम मोहन राय प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक शिक्षा के सुधार पर बल दिया। वे भारतीय दर्शन एवं पाश्चात्य विज्ञान का अध्ययन साथ साथ चाहते थे। उन्होंने विद्यार्थियों की नैतिक शिक्षा पर बल दिया ताकि उनका चरित्र निर्माण हो सके। राम मोहन राय ने समाज सुधार के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की। 20 अगस्त 1828 को उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। प्रत्येक शनिवार को ब्रह्म समाज की प्रार्थना की जाती थी। इस प्रार्थना में वेदों उपनिषदों का पाठ किया जाता, सदस्यगण धार्मिक वाद विवाद करते। ब्रह्म समाज के द्वारा तत्व कौमुदी नामक पत्रिका प्रकाशित की गई। ब्रह्म समाज की प्रार्थना में गाए जाने वाले गीतों की रचना स्वयं राम मोहन राय ने की। बाद में रविंद्रनाथ ठाकुर, अतुल प्रसाद सेन, रजनीकांत सेन, शिव कुमार की प्रार्थना में भी संत कबीर, गुरु नानक, मीराबाई के भजनों को भी शामिल किया गया। रूढ़िवादी हिंदुओं ने राम मोहन राय के एकेश्वरवादी विचारों का विरोध किया। उन्होंने ब्रह्म समाज के विरोध में धर्म सभा का गठन किया। धर्म सभा के समर्थक प्रगतिशील विचारों के विरोधी व सती प्रथा के समर्थक थे। धर्म सभा के संस्थापकों ने अपने अपने प्रमुखों को हिंदू धर्म का संरक्षक कहा। राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के घोषणा पत्र में 3 मौलिक प्रश्नों को अंकित किया। नंबर 1 है किसकी पूजा की जाए। नंबर 2 भगत कौन है। नंबर 3 पूजा का स्वरूप क्या हो। घोषणा पत्र में यह भी कहा गया है कि एक ही प्रार्थना भवन में सभी प्रकार के व्यक्ति बिना भेदभाव के जमा होंगे और एक व्यवस्थित, विनम्र, धार्मिक व भक्ति भावना से निराकार, सर्वव्यापी व सनातनी ईश्वर की पूजा व स्तुति करेंगे। किसी मूर्त अथवा वस्तु की ईश्वर के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा आराधना नहीं की जाएगी। राम मोहन राय का कहना था कि दान, धर्म, नैतिकता, दया, परोपकारिता, सद्गुणों की वृद्धि करने तथा सभी धर्मावलंबियों में पारस्परिक बंधुत्व बढ़ाने के लिए ईश्वर की पूजा की जाए। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि सभी धर्मों की मौलिक एकता, एक ईश्वर की मान्यता है। राम मोहन राय ने सती प्रथा को पूरी तरह से अवैध घोषित करने का प्रयास किया। राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए काफ़ी संघर्ष किए। सरकार भी कट्टरपंथी हिंदुओं के विरोध के कारण इस धार्मिक प्रथा में हस्तक्षेप से बच रही थी। राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार के पास न केवल आवेदन पत्र भेजे बल्कि लेखों, पुस्तकों और समाचार पत्रों के माध्यम से संघर्ष जारी रखा। सन 1818 में कलकत्ता के प्रगतिशील हिंदू नागरिकों ने लॉर्ड हेस्टिंग्स को इस प्रथा को बंद करने के लिए आवेदन पत्र दिया। राम मोहन ने 1818 से लेकर 1831 तक बांग्ला में 3 और अंग्रेजी में 4 सती प्रथा पर ग्रंथ प्रकाशित की। इसके साथ उन्होंने बंगाल गजट व अपनी पत्रिका संवाद कौमुदी के माध्यम से भी सती प्रथा का विरोध जारी रखा। बंगाल की सरकारी पत्रिका कलकत्ता गजट ने राम मोहन की पुस्तकों को बहुत प्रशंसा की। कई पत्रिकाओं में राम मोहन ने सती प्रथा से संबंधित लेखों को शामिल किया। सती प्रथा के संबंध में राम मोहन राय ने अपनी पुस्तकों में सिद्ध किया कि शास्त्रों और समर्थी ग्रंथों में कहीं पर भी सती प्रथा के समर्थन में नहीं कहा गया। जो थोड़े बहुत संदर्भ मिलते हैं उनका सम्यक खंडन करते हुए राम मोहन ने प्रमाणित किया कि ये तर्क मध्य युग में धार्मिक ग्रंथों में जोड़े गए। राम मोहन ने लिखा ऐसा नहीं है कि हिंदू विधवाएं किसी धार्मिक पूर्वाग्रह या पुरानी धारणाओं से प्रभावित होकर अपने मृत पति की चिता में अपनी आहुति देती है, बल्कि अक्सर वे अपने ही बीच रहने वाली विधवाओं को उनके दैनिक जीवन से तुच्छता और घोर अपमान सहते देखती है। इसलिए ये विधवाएं अपने पति की मृत्यु के बाद अपने जीवन व अस्तित्व के प्रति बिल्कुल लापरवाह बन जाती हैं।
इस असहाय अवस्था के प्रभाव में जब भविष्य में पुरस्कार सर्वलोक प्राप्त होने का लालच दिया जाता है तो स्वभावतः इस जघन्य आत्महत्या के लिए प्रेरित हो जाती है। सती प्रथा के उन्मूलन के लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राम मोहन के परामर्श के संबंध में लिखा है, आई मस्ट एक्नोलेज दैट ए सिमिलर ओपिनियन एज टू द प्रोबेबल एक्साइटेशन ऑफ ए डीप district of our future mention was mentioned to me in conversation by the enlightened native Ram Mohan Rai, a warm advocate for the abolition of satis and of all other superstition and corruption and gratified on Hindu religion, which he considered originally to have a pure deism. It was the opinion that the practice might be depressed quietly and uncleared by increasing the difficulties and by the indirect agency of the police. राम मोहन राय के कड़े प्रयासों के द्वारा सती प्रथा का अंत करना। राम मोहन राय ने अपने मार्गदर्शन से सती प्रथा को पुलिस के द्वारा कड़ा कानून बनाकर समाप्त करने पर बल दिया। 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को उन्मूलन के लिए कानून पारित किया। कट्टरपंथी व रूढ़िवादी हिंदुओं ने धर्मसभा में एकजुट होकर इसे कानून के विरुद्ध आंदोलन खड़ा कर दिया। सरकार भी हिंदुओं के आंदोलन को देखकर घबरा गई, परंतु राम मोहन राय ने सरकार को घुटने न टेकने की सलाह दी। राम मोहन राय के द्वारा विदेश यात्रा। नवंबर 1930 में मुगल सम्राट अकबर ने वजीफा बढ़ाने के लिए अपना दूत बनाकर इंग्लैंड भेजा। राम मोहन के प्रयत्नों से मुगल सम्राट के वजीफे से 3 लाख रुपए वार्षिक की वृद्धि की गई। इस सफलता से अन्य देशी राजाओं के मन में भी राम मोहन के प्रति सम्मान बढ़ा। राम मोहन राय ने ब्राह्मणों के समुद्री यात्रा के पाखंड का पर्दाफाश करने के लिए समुद्र मार्ग के द्वारा इंग्लैंड की यात्रा की। वह पहले भारतीय थे जिन्होंने पश्चिमी ज्ञान से भारतीयों को परिचित कराया और भारतीय संस्कृति की अच्छाइयों को पश्चिमी जगत के सामने रखा। इंग्लैंड में राम मोहन राय ने भारतीय संस्कृति के मूल्यों का प्रचार प्रसार किया। राम मोहन राय ने इंग्लैंड में भारत के पहले सांस्कृतिक राजदूत बने। इसके बाद राम मोहन राय ने फ्रांस की यात्रा की। 14 अक्टूबर 1832 को फ्रांस के सम्राट के दरबार में राम मोहन का स्वागत किया गया। फ्रांस के कई विद्वानों ने उनके तर्कशील विचारों की प्रशंसा की। कुछ समय के बाद फ्रांस से ये वापस लंदन लौट गए। 11 जुलाई 1833 को जब प्रिवी काउंसिल ने सती प्रथा के विरुद्ध धर्मसभा की अपील अस्वीकृत की तो राम मोहन राय भी वहां उपस्थित थे। राम मोहन राय के कड़े प्रयासों के द्वारा ही भारत में सती प्रथा का अंत हुआ। हालांकि हिंदू धर्म के कट्टरपंथियों ने धर्मगुरुओं ने राजा राम मोहन राय का हर स्तर पर विरोध किया, लेकिन उन्होंने कड़े संकल्प के कारण इस सती प्रथा को पूरी तरह से अवैध घोषित करवाया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में राम मोहन राय काफ़ी चिंतित थे। अनेक विरोधी लोगों ने उनके विरुद्ध अदालतों में झूठे मुकदमे दायर किए। आर्थिक संकट और मानसिक अशांति से उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता गया। 27 सितंबर को ब्रिस्टल में अर्धरात्रि के समय तेज बुखार व सर दर्द के कारण उनका निधन हो गया। राम मोहन राय ने अनेक रचनाएं रची। उनकी अनेक पुस्तकें थी, अनेक पत्रिकाएं थी, जिनमें से कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। द परसेप्ट्स ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, एब्रिजमेंट ऑफ द वेदांत, वेदांत ग्रंथ का बंगाली में अनुवाद, वेदांत सार का बंगाली में अनुवाद, इस कंठ मंडक उपनिषदों का बंगाली में भाषा में अनुवाद, हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों पर कुछ अतिक्रमण संबंधी टिप्पणियाँ, प्रेस नियम के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय और सम्राट को याचिका, अंग्रेजी
ईसाई जनता के नाम एक अपील, अंग्रेजी भाषा पर लॉर्ड एमहर्स्ट के नाम एक पत्र, परंपरागत संपत्ति पर हिंदुओं के अधिकार, यूरोपियों द्वारा भारत में स्थायी बंदोबस्त पर विचार, प्राचीन एवं आधुनिक सीमाओं का संक्षिप्त विवरण एवं भारत का इतिहास, तुहफत उल मुहाइदीन, भारत की न्यायिक एवं राजस्व प्रणाली पर प्रश्नोत्तर। उनके कुछ मैगजीन और न्यूज़पेपर भी काफ़ी लोकप्रिय थे, जैसे ब्राह्मणिकल मैगजीन, ये 1822 में आई थी और अंग्रेजी में थी, संवाद कौमुदी और ब्राह्मण सेवा आदि इत्यादि। और मिरात उल अखबार, यह भी 1822 में अस्तित्व में आया था और फारसी भाषा में था। तो ये राजा राम मोहन राय की कुछ रचनाएं थी, कुछ मैगजीन और कुछ न्यूज़पेपर थे, जिन्होंने एक आदर्श समाज के लिए, एक स्वस्थ समाज के लिए, हिंदू समाज की बुराइयों को, कुरीतियों को, पाखंडों को, अंधविश्वास को दूर करने के लिए न केवल हिंदू धर्म के ठेकेदारों, हिंदू धर्म के कट्टरपंथियों के साथ उन्होंने संघर्ष किया, बल्कि ब्रिटिश सरकार को भी इस बात के लिए पूरी तरह से कन्विंस किया कि सती प्रथा पूरी तरह से अवैध है और भारत से सती प्रथा को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। और अंत में वो इस कार्य में पूरी तरह से सफल रहे जब 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा हिंदू समाज की स्कृति को पूरी तरह से इलीगल घोषित किया गया और समाप्त कर दिया गया। तो आज का हमारा ये लेक्चर राजा राम मोहन राय का जीवन परिचय, राजा राम मोहन राय का जीवन संघर्ष, भारत के सामाजिक विकास में, आर्थिक विकास में, सांस्कृतिक विकास में, राजनीतिक विकास में भारतीय समाज को एक नई दशा और दिशा दिखाने के लिए उनके योगदान के रूप में ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आप सबका धन्यवाद।